बोलो सदगुरुदेव की जय। बंदो सत्य कबीर मंगल मोह मंगल करण, हरौ कठिन भव पीर भरदायक वरदेश हो। विनय सुनऊं अब मोर विनवत हूँ कर जोड़ की, गुरु शरणागति तोर भ्रांति मिटावऊं हृदय की। जन्म मरण त्रेताप दूसई दुख ब्रह्म पंथ की, मेटऊ मां संताप दे निज पारख रसयुत। लक्षण अंसा के हृदया समाधि सहित जो, दीजे सबहि निबेर एक एक निर्णय करी। रहे न तम लहु लेस परख प्रकाशी धीर गुरु, की जो हृदय परवेश ज्ञान स्वरूपी दया निधि। दीजे प्रगट दिखाई गुपत सुगत बीजक मत, निस दिन लागू पाय बंदी छोड़ कबीर गुरु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सत्यं बोधं नरपलं प्रत्यक्ष सर्वेक्षरं, रत्नमंडित शीर्ष शुभ्रं मुक्तं वसताम्र शोभितं, मुगतमाला विभूषितं चे हृदय सिंहासने संस्थितं। भगत नाम वरदनं कृष्णवदन श्री सद्गुरुवे नमः। कृष्णवदन श्री सद्गुरुवे नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। बोलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु भोलाराम जी महाराज की जय। सदगुरु आसूराम जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज की जय। काशी लहर तारा मगर धाम की जय। देवरी धाम की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। जय जय सब संत महापुरुषों की जय। सुप्रभात के साथ सबको मेरा हृदय से नमस्कार प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सगुण साकार निर्गुण निराकार घट घट वासी कण कण वासी सबका रक्षक सबका पोषक सबको न्याय देने वाला सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करता हुआ इस कलिकाल में धरती पर भक्ति को लेकर के अवतरित होने वाले परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ और इस कलिकाल में इस धरती पर भक्ति को प्रकट करने वाले जन जन तक भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले और आडंबर से पाखंड से अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने वाले विश्व वंदनीय संत सम्राट संत शिरोमणि संत मत के प्रवर्तक और निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम महान अद्वितीय और भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ अभिनंदन करता हुआ निर्गुण भक्ति धारा को आगे बढ़ाते हुए अनेकों अनेकों संत महापुरुष हुए। मैं सबका वंदन करता हुआ सबको प्रणाम करता हुआ राजस्थान की धरा धरती पर ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ परम त्यागी तपस्वी भजनानंदी और योगनिष्ठ योग गुरु सदगुरु भोलाराम जी महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करता हुआ उनके प्रमुख शिष्य परंपरा में दादा गुरु जी परम त्यागी परम तपस्वी महान भजनानंदी परम सिद्ध वचन सिद्ध दादा गुरु जी सदगुरु आसूराम जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम साष्टांग दंडोत करता हुआ उनके अनेकों शिष्य परंपरा में परम पूज्य वंदनीय वचन सिद्ध आत्मदृष्टा ब्रह्मज्ञानी सदगुरु देवीदास जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करता हुआ अभिनंदन करता हुआ हमारे सभी गुरुमुखी भाई बहन सत्संगी परिवार ज्ञानी जिज्ञासु मुमुक्षु ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले सभी महानुभाव अलग अलग मत पंथ मजहब संप्रदाय धर्म गुरु साधु संत महंत आचार्यों सबको मेरा हृदय से सुप्रभात का नमस्कार प्रणाम। आज का दिन शुभ रहे। नई सोच नई ऊर्जा के साथ अभी कुछ ही देर में सूर्य की किरणें आप तक पहुंचने वाली है। ऐसा शुभ समय
ऐसा अमृत वेला का समय, सुहावना मौसम, और इस समय आप लबालब भरे हुए हैं ऊर्जा से। सकारात्मक सोच के साथ आपकी दिनचर्या का शुभारंभ होता है। चिड़ियों की चहचहाट के साथ, पानी की कलकल धारा के साथ और माताएं बहनों के मंगल गीत के साथ आज का दिन का शुभारंभ होता है। ऐसे अवसर पर हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। हम अच्छा कर्म करेंगे तन से, मन से, वचन से। कर्म तो तीनों से होता है। मन से भी कर्म होता है, तन से भी कर्म होता है, वचन से भी कर्म होता है। इसीलिए हमें बहुत ही सहज भाव से हमें ये ज्ञान का अनुभव होना चाहिए और अनुभव लेते हुए अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी सुबह सुबह जल्दी उठ करके सत्संग दरबार में आते हैं तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहेब के दरबार में कमी काय की नाय, और बंदा मौज पावे नहीं चूक चाकरी माय। जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठता है और उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और सदगुरु के दरबार में नहीं जाता है, चूक चाकरी माय, वो अपनी चूक खुद ही रखता है, उसको ही उसका परिणाम मिलने वाला है। और वहां दरबार में, साहिब के दरबार में, भगवान के दरबार में कोई चीज की कमी नहीं है। आप जो मन में संकल्प करके आओगे वो अवश्य पूरा होगा। पहले प्रसंग आया था कि संकल्प हम जब जो सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा हमारा कार्य सिद्धि की ओर जाता है। प्रकृति का नियम है, हम जिसका जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठ करके सेवा कार्य करो, योग कार्य करो, पढ़ाई लिखाई कार्य करो, अपना उद्योग बिजनेस को संभालो। अच्छा से अच्छा कार्य रोज सुबह सुबह जो सोच के साथ, चिंतन के साथ हमें करना चाहिए। तो कहते हैं कि कर्म चक्र, आज का प्रसंग है कर्म चक्र। ये कैसे चक्र चलता है, आप इस बारे में तो करीब करीब जानते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आजकल तो बहुत सारे जागरण जुम्मे सत्संगें होती है और मोटे मोटे रेडियो माइक लगा करके सत्संगें होती है। इसीलिए आप तो सब समझदार हो ही गए हैं, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक जागरण पर लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं। उनको ज्ञान कितना होता है वो तो वो जाने। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि उनके पास बहुत सारा ज्ञान आ गया, उनके पास में बहुत सारी जानकारियाँ आ गई, इसीलिए वो इतना इसको बढ़ा चढ़ा के और करने जाता है, कर रहा है। कुछ कुछ तो कारण है। वो कैसे भी करके, कर्जा करके भी करेगा तो वैसे ही करेगा, धूमधाम से करेगा। इसका मतलब उसको बहुत ज्ञान हो गया है। और जिसको ज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब वो बेचारा अकेला ही बैठा बैठा घर में रामायण जी का पाठ कर लेता है, दो चार मिल करके सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। ना उनको रेडियो की जरूरत है, ना ढोलक की जरूरत है, उनको तो केवल प्रेम की जरूरत है, उनको तो केवल आत्मविश्वास की जरूरत है, उनको तो केवल केवल अपनी भक्ति का ही उनको स्वार्थ है, और उनका कोई स्वार्थ नहीं है। कोई आया तो भी ठीक है, कोई नहीं आया तो भी ठीक है। तो हम जो कर्म करेंगे उस कर्म का फल तो हमें मिलेगा। अब हम कर्म अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, इसके बारे में तो हमारी सत्संग हमें बताएगी। इसके बारे में तो हमारी सोचने की शक्ति है वो बताएगी तुम क्या कर रहे हो। हमारा विवेक रूपी जो राजा है वो निर्णय करेगा तो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। तो इस संसार में मनुष्य के प्रारब्ध का संबंध पिछले जन्म के कर्मों से बंधा होता है।
ये निश्चित है। जो प्रारब्ध है हमारे पिछले पूर्व जन्म के जो संस्कार है, जो कर्म है, उसे बंधा हुआ है। इसीलिए कुदरत के नियमों के अनुसार मनुष्य को अगले जन्म में अपने किए हुए पिछले कर्मों का फल किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। ये निश्चित है। मेरे को भी भोगना है तो आपको भी भोगना है, सबको भोगना है। पिछले जन्म में यदि मैंने कर्म किया है उसका फल अभी मिलेगा और अब भुगतना पड़ेगा, और अभी जो कर्म कर रहे हो उसका और आगे मिलेगा, क्योंकि एडवांस में चल रहा है। इतना समय नहीं है कि हम पिछले 25 कर्मों का 100 कर्मों का एक साथ भोग दें, टाइम ही नहीं इतना। वो तो एडवांस में इतना कर्जा हो रखा है कि हम तो चुकाते चुकाते कई युग निकाल दिए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जिसका पूरा हो जाता है वो परम त्यागी तपस्वी बन करके, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, तपोनिष्ठ होकर के और परमार्थ का कार्य करता हुआ ईश्वर का चिंतन भजन करता है, उनका फिर वापस जन्म और मरण नहीं होता है। कर्मों से मुक्ति पाना है। लोग सोचते हैं कि हम तो गया जी में जाके पिंडदान करेंगे मुक्ति हो जाएगी। वहां जाने से मुक्ति नहीं होगी। यदि वहां जाने से मुक्ति होगी तो फिर राम राम कौन करेगा, सेवा कौन करेगा, अच्छा कार्य कौन करेगा? कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो सभी चले जाएंगे वहां डालने के लिए। लेकिन नहीं, कर्मों की गति तो भोगनी पड़ेगी। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में आता है, कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी और मत दीजो मावड़ी ने दोष। माँ को कोई दोष मत देना। एक माँ के 4 पुत्र है और माँ चारों के लिए सम्मान अधिकार देती है। चारों को खाने का, पीने का, उठने का, सोने का, सबके साथ लाड प्यार उतना ही करती जितना पहले के साथ करती, उतना दूसरे के साथ करती, उतना ही तीसरे के, उतना ही चौथे के। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपनी संस्कार, अपने विवेक, अपने बुद्धि के अनुसार वो आगे बढ़ता है और सब अलग अलग विचारों के बन जाते हैं। कोई चोर बनता है, कोई डकैत बनता है, कोई संत बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई राजा बनता है। ये उनमें स्वभाव अलग अलग कहाँ से आ गया? माँ ने थोड़ी सिखाया चोरी करना, माँ ने नहीं सिखाया तुम भक्ति करो, माँ ने नहीं सिखाया तुम पढ़ाई करो। चलो स्कूल डालना अच्छी चीज है, बच्चों को सभी भेजते हैं माता पिता, लेकिन सब नहीं पढ़ पाते। सभी को बोलते हैं तुम जाओ गुरु के दरबार में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, हाथ जोड़ो नश और ये काम करो, लेकिन सब नहीं जोड़ पाते। कोई कोई बिरला ही ऐसा अनुभवी एक ऋषि संस्कार लेके आ सकता है। एक व्यक्ति को बहुत समझाया भाई पढ़ाई करो, लिखाई करो, काम करो, लेकिन वो धीरे धीरे चोर बन जाता है। माँ ने थोड़ी सिखाई चोरी करना। तो एक माता के पुत्र, चारों की करनी न्यारी न्यारी है। ये करनी शब्द ही कैसा है? मजदूर, कारीगर जब मकान चिनता है उसके हाथ में एक औजार होता है, उसका नाम करनी होता है। उस करनी से वो मसाला लगाता है और वो दीवार को चिनता है, वो करनी के माध्यम से। वैसा ही हमारी भी एक करनी है। इस करनी के माध्यम से हमारा जीवन का ढांचा तैयार होता है। हमारी करनी कैसी होनी चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हम किसके भरोसे बैठे हैं, हम किसके लिए कर्म करेंगे। हम परिवार चलाने के लिए बुरे कर्म करेंगे तो भुगतेगा कौन? परिवार नहीं भुगतेगा, वो जो कर्म करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। तो फिर बुरा कर्म करके परिवार क्यों पाले? भूखा है तो है, नीति से काम करो, रीति से काम करो, मर्यादा से काम करो, अनुशासन में रह के काम करो। यही तो आत्मा का धर्म है, यही हमारा सनातन है। किसी को लूट करके और किसी को मार करके उस पर धन के ऊपर कब्जा करना, ये हमारा सनातन नहीं कहता, ये हमारी आत्मा नहीं कहती है। तो कर्मों का जो बंधन है वो पिछले जन्मों से होता है।
वो प्रारब्ध होता है और उस प्रारब्ध के अनुसार ही हमें आगे का रास्ता सूझता है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा रास्ता मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा रास्ता मिलेगा। तो जिसको अच्छा मिला हुआ है वो तो कम से कम समझो कि हमें तो बुरा कर्म नहीं करना है, और बुरा कर्म जिसने किया है उसको बुरा रास्ता मिला है तो भी वो सत्संग सुनो, सत्संग के माध्यम से अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। तो रिश्ते, नाते, स्त्री, पुत्र, माता पिता, बहन, भाई आदि का संबंध सब पिछले जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार ही मिलता है। आपके परिवार में सगे संबंधी है, कुटुंब कबीले हैं, वो सब कोई न कोई आपका पिछले जन्म का रिश्ता उनके साथ था। उनके साथ नहीं, कर्म का रिश्ता था। वो बेटा बन के आया है या बेटी बन के आया है, आपने उसका साथ कोई कर्म किया है और वो बेटी बन के आई है, बेटा बन के आया है, और वो आते ही जन्मते बीमार पड़ जाता है और 20 साल तक उसके ऊपर आपको खर्च करना पड़ेगा, कर्जा लेकर खर्च करना पड़ेगा, और वो बीमार ठीक भी नहीं होगा। इतनी गंभीर बीमारी से तड़पता जाएगा और आप रो रो करके पैसे लगाते जाएंगे, और जिस दिन उसका हिसाब पूरा होगा, कर्जा चूक जाएगा, पिछले जन्म का बाकी का कर्जा था, वो कर्जा इस जन्म में आपको चुकाना पड़ा है और वो लेने के लिए आया है। और वो बेटा बन के आया है, बड़ा लाडला है, प्यारा बच्चा है, सुंदर बच्चा है, पिता का मन मोह लेता है, और पिता बोलता है कि मैं इसके लिए 1 रुपया नहीं, लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए खर्च कर दूंगा, लेकिन मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। अब आप कर्जा चुकाने के लिए आतुर हो गए हैं। जब कर्जा चुकाने की बारी थी तब तो आपने दादागिरी करी थी, तब तो आपने नेतागिरी करी थी, तब तो आपने बड़ी होशियारी की थी, चापलूसी की थी, या आपने कोई षड्यंत्र गूंथा था। लेकिन अब आपको वही जो कर्जा है कई गुना वापस उसको चुकाना पड़ रहा है। माता पिता, कुटुंब कबीला कोई भी हो, उसके साथ रह करके आपको कर्जा चुकाना का समय आया है, और कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। और जब कर्जा चूक जाता है, वो बीमार बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, परिवार हो, कोई भी हो, वो यहाँ से शरीर छोड़ के चला भी जाता है। जो बोल रहा था कि मैं तो करोड़ों रुपए खर्च कर दूं, कर दे भाई, तेरा पिछले जन्म का हिसाब बाकी है, कर दे खर्चा, जो करना हो कर दे, अभी भी मौका है, तू कर तो सही। रात दिन भागता रोता बिलखता हुआ वो कर्जा पूरा चुका देता है, और चूकता है तो वहां से वो जीव यहाँ से चला भी जाता है। और जीव जब चला जाता है फिर और दुखी होता है कि मैंने करोड़ों रुपए लगा दिए, अमेरिका में दिखा दिया, हॉस्पिटल में नाना प्रकार की दवाएं दिला दी, ऑपरेशन करवा दिए, लेकिन नहीं बचा और चला गया। अब रोते बिलखते हुए आप ये अनुभव कीजिए कि आपने इतना खर्च किया, पैसा पानी की तरह बहाया, फिर भी वो बचा नहीं। इसका मतलब यह है कि आपका पिछले जन्म का कोई कर्ज बाकी था, कोई लेन देन बाकी था, कोई आपका ऐसा प्रारब्ध था, उसका फल आपको आज मिला है। नहीं, उसको चुकाने का समय आज आया है। वो चूक गया है, वो चला गया है। इसीलिए कहते हैं कि सुख दुख कष्ट बीमारी आराम सब इस मनुष्य के किए हुए कर्मों का ही फल है। जितने भी अच्छे लोग हैं, या राजाई पदवी पर हैं, या बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जिनके आगे पीछे 50 नौकर सेवा करते हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, बड़े बड़े चौधरी लोग हैं, बड़े बड़े गांव के मोजीज लोग हैं, वो मौज करते हैं। अब तो बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन पिछले सदकर्म उनके किए हुए बहुत अच्छे हैं, उसकी बदौलत उनको सब कुछ मिला है। और इस जन्म में आकर के यदि और बुरा करेंगे तो जो पीछे वाली राजशाही ठाट बाट थी वो भी चली जाएगी और कर्जा उल्टा हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे साधु संत महापुरुष कहते हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी।
राजा बनने के बाद में अनीति करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, पापाचार करता है, वो व्यक्ति फिर कंगाल होता है, वो फिर व्यक्ति दरिद्रता में जन्म लेता है, फिर उसको रोटी का भी उसको नसीब नहीं होता है। और जो अभी सुख भोग रहे इस जन्म में, कोई अधिकारी बन करके, IAS IPS बन करके, कोई सचिवालय में सेक्रेटरी बन करके, कोई संत बन करके, कोई ऋषि बन करके, कोई राजा बन करके, कोई नेता बन करके, मंत्री बन करके, कोई सेठ बन करके, जो अभी सुख भोग रहे हैं, ये सुख थोड़े दिन के लिए हैं। पिछले जन्म की साहिबी है, पिछले सदकर्म है, पिछला प्रारब्ध आपका बहुत अच्छा है, उसकी वजह से आपको ये साधन संपन्न सुख सुविधा वैभव मिला है। और जिस दिन आपकी ये वैभवता खत्म हो जाएगी, वो पुण्य खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको फिर कंगाल होना पड़ेगा। और कंगाल होगा फिर वही परेशानी, वही गरीबी, वही भूखमरी में आपको बिलकना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। किसी भी जन्म में, किसी भी समय में हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बुरे कर्मों के बारे में आप समझ जाओगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बस हो गया तुम्हारा भजन। कैसे? अरे भजन के लिए तो साधना करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, बैठना पड़ता है, सुमरण करना पड़ता है। लेकिन कबीर साहब ने आधुनिक भारत को कहा, इस दुनिया को कहा, तुम्हारा हो गया भजन। कैसे? अपनी आदत को सुधार लो, बस हो गया भजन। अपनी आदत जो है उसको सुधार लो, अपनी आदत को सुधारो, आदत को अच्छी बना लो, मीठी बना लो, सेवा भावी बना लो, समर्पण वाली बना लो, दया भाव से जीवन जीने की बना लो। अपनी आदत को बहुत सुंदर और मीठी बना लो। सबसे हिलमिल चालिए, सबसे मीठा बोलिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से विरोध नहीं करना। लोग करे तो करो, देखिए समझदार, गुरुमुखी, सज्जन, साधु, संत नहीं करते, वो विरोध नहीं करेंगे। आप मुझे गाली निकालोगे तो मैं अंतरात्मा से आपको गाली नहीं निकाल सकता। हमारा धर्म कहता है, हमारा कर्तव्य बनता है, और हमें पता है आप हमारे को नहीं जानते। यदि आप जानते तो आप हमारे ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं लगाते, हमारे को फंसाने का काम नहीं करते। आप नहीं जानते, और जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन आप पैरों में गिर जाओगे। जिस दिन आप जान जाओगे आप समर्पण हो जाओगे। लेकिन जानना ही तो बड़ी बात है। जानने के लिए भी हमारे पास समय चाहिए, सत्संग चाहिए। तो हमें जानना है, पहचानना है और आगे बढ़ना है। और हम सुख भोगते हुए बुरे कर्म न करें, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और अधिक पुण्य कर्म करने के लिए आप लोग गौशाला में गौ माता की सेवा कर सकते हैं, साधुशाला में साधु संतों को भोजन भंडारे की सेवा कर सकते हैं, गरीब की बेटी की शादी के लिए, गरीब लोगों की घर के लिए, शादियों के लिए, विवाह के लिए आप पैसा दे सकते हैं, उनके लिए कपड़े दे सकते हैं, उनको ड्रेस दे सकते हैं, उनकी मदद करवा सकते हैं। बहुत अच्छे कार्य करने का तरीका होता है, कर सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए किताब कॉपी की व्यवस्था कर दो, गरीब बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस की व्यवस्था करवा दो। बहुत सारे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और आप करवा सकते हैं। इसी से ही आपका ये कर्म जो है अच्छा बनेगा, और कर्म से ही फिर आगे काम बनेगा। तो कहने का भाव है, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों से हमें बचना चाहिए। आज का समय होता है पूरा, कल फिर सवेरे आपसे मुलाकात होगी, दर्शन लाभ होगा। सवेरे सवेरे जल्दी यानी 5:30 बजे ही आकर के ये सत्संग मैं शुरू कर देता हूँ, और आप लोग सत्संग का लाभ जरूर उठाएं। मेरा YouTube चैनल पर आप जरूर सत्संग को सुने। मैं आधा घंटा ही बोलता हूँ, ज़्यादा आपके पास भी समय नहीं है तो आधा घंटा बहुत है। आधे घंटे में सार गर्भित बातें आप तक पहुँचाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। सभी भाई लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे सभी साधु संत महंतों को मेरा आदेशी प्रणाम। एक बार पुनः आपका अभिनंदन, प्रणाम, धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरुदेव की जय।